We started chapter first sets. Exercise 1.1 question number first. Which of the following are sets? Justify your answer. अब नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें हमको चेक करना है कि इनमें कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जो वेल डिफाइंड है वही सेट है और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब भी आपको पता है कि जो फिक्स है वो वेल डिफाइंड है और जो सबके लिए अलग अलग है वो नॉट वेल डिफाइंड है। जैसे फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जेड। हमको ऐसे मंथ का कलेक्शन बताना है जिनका फर्स्ट लेटर जेड से स्टार्ट होता है। तो हमें पता है जनवरी, जून एंड जुलाई। पूरे 12 मंथ्स में से ये 3 ही मंथ है जो जेड से स्टार्ट होते हैं। ये जैसे स्टार्ट होते हैं तो ये सबके लिए एक जैसा है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ है हमारे जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये फिक्स है, मतलब वेल डिफाइंड है और जो वेल डिफाइंड है वो सेट है, तो हम इसमें लिख देंगे यस। अब दूसरा है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं ऐसे राइटर्स को हमको बताना है कि कौन कौन से इंडिया के। तो मेरी बात करेंगे तो मुझे हो सकता है मुंशी प्रेमचंद पसंद है, किसी और की बात करेंगे तो उनको सूरदास जी पसंद हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये सबके लिए फ़िक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं होता है वो होता है नॉट वेल डिफाइंड, और जो नॉट वेल डिफाइंड है वो हम इजीली बता सकते हैं कि वो हमारा सेट नहीं है। तो ये हमारे सेट का कलेक्शन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। क्रिकेट बैट्समैन का नाम बताना है हमको, कोई भी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के। तो किसी को धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को कौन पसंद है। तो ये भी सबके लिए अलग अलग है, तो ये भी हमारा नॉट वेल डिफाइंड है। जो नॉट वेल डिफाइंड है मतलब वो कोई सेट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास। सपोज़ क्लास में 30 स्टूडेंट है जिसमें से फिक्स है कि 14 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, अगर गर्ल्स से पूछेंगे तो बता सकते हैं कि 14 बॉयज़ है, बॉयज़ से पूछेंगे तो इजीली बता सकते हैं कि 16 गर्ल्स है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कंडीशन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी सेट है। तो ये भी हमारा आंसर हुआ यस। फिफ्थ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स ऐसे बताने जो 100 से लेस हो। 100 से छोटे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे। सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 लेस देन 100। 100 से छोटे मतलब 99 तक। तो ये भी फिक्स है। अगर हम किसी से पूछेंगे कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर बताने हैं तो ऑब्वियसली बता देगा कि 1 से लेकर 99 तक के जो नंबर है वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो इसका आंसर भी हमारा हुआ यस। सिक्स द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने कुछ 7 8 इतने ही 9 10 जितने भी फिक्स नॉवेल से लिखे होंगे, और अब तो वो है नहीं जो आगे लिखेंगे। तो इस तरह हमें पता है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं वो सारे भी फिक्स हैं। तो वो भी हमें नाम, सपोज़ अगर उनने एक लिखा XYZ, एक नॉवेल का नाम नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ एक ये है, दूसरा है ABC। तो इस तरह ये भी एक कंडीशन हुई वेल डिफाइंड, और जो वेल डिफाइंड है वो हमारा हुआ सेट। तो ये हमारा हुआ यस, इट इज़ सेट। 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। ऑल इवन, इवन से सबसे पहले हमें पता चला है इवन मतलब जो 2 से कट जाते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे इवन इंटीजर्स होंगे। अब ऑल, जो अभी इंटीजर्स में हमारे -2 1 0 1 2 3 ये सारे होते हैं। नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव उधर है, बीच में 0। पर 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले 2 4 2 6 2 4 6 डैश 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 डैश, ये बढ़ते ही जाएंगे।
तो ये भी फिक्स हैं कि कौन से इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड कंडीशन है, तो ये भी यस हुआ। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन क्या क्या होगा, उनका कलेक्शन क्या है, वो सेट है या नहीं। तो पता है हमको कि चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो भी हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कंडीशन है जो हम पता कर सकते हैं और जो फिक्स है पहले से चैप्टर में, तो ये भी सेट हुआ। नाइन्थ, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स है वो कौन कौन से हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी व्यक्ति के लिए टाइगर डेंजरस है तो दूसरे के लिए भी टाइगर होगा, किसी के लिए स्नेक है, किसी के लिए लिजार्ड है, सबके लिए अलग अलग होंगे। तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, ये भी नॉट वेल डिफाइंड है, जो नॉट वेल डिफाइंड है वो सेट नहीं है, तो ये भी सेट की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर भी होगा हमारा नो। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है हमारे सेट का चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो है हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमारा लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये भी हम पहले ही देख चुके हैं कि बिलोंग्स टू का साइन ऐसा होगा जो क्रॉस हो रहा है वो नॉट बिलोंग्स टू। इन द ब्लैंक स्पेस, इस ब्लैंक जो दिए हुए हैं इनमें कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। तो हमें पता है बिलोंग्स टू मतलब जो इस सेट के अंदर शामिल हैं उनमें आएगा बिलोंग, जो इस सेट में शामिल नहीं है उनके आगे आएगा नॉट बिलोंग्स। 5 एंड ए, क्या सेट ए में 5 दिख रहा है, यस है, तो इसमें आएगा हमारा बिलोंग्स टू। 5 ए सेट में बिलोंग कर रहा है। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 हमारा कहीं भी नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग्स टू ए नहीं बोल सकते हम क्योंकि 0 उसमें है ही नहीं, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 भी है वो हमारा ऊपर, तो 4 बिलोंग्स टू ए। अब हम देखेंगे 2 भी हमारा उसमें इंक्लूड है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 कहीं भी नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू चेक कर सकते हैं और ब्लैंक फिल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, राइट द फॉलोइंग साइट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन पूरे जो बिल्डर फॉर्म में दिए हुए इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर रोस्टर में दिए होते तो बिल्डर में कन्वर्ट करते। हमें पता है जो नॉर्मल फॉर्म होता है ओनली नंबर्स का या डिजिट्स का, वो सारे होते हैं हमारे रोस्टर फॉर्म में, तो इस पूरे को हमको करना है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ए इक्वल्स टू एक्स इज सच डेट, इज सच डेट जो 2 डॉट्स हैं ये सच डेट है। एक्स इज़ एन इंटीज़र, एक्स को इंटीज़र है, इंटीज़र मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। एंड एक्स इज लाइज बिटवीन -3 इक्वल एंड ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, मतलब -3 से बड़े और उसके बराबर वाले नंबर्स और 7 से छोटे का कलेक्शन है पूरा। तो -3 से लेकर 7 तक के सारे नंबर्स इसमें हमारे आ जाएंगे। जैसे स्टार्ट होगा यहाँ पे -3 क्योंकि इक्वल भी है, -3 भी इसमें आएगा। फिर 3 के बाद आएगा हमारा 2 1 0, फिर पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है लेस देन, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए 7 से सिर्फ छोटे नंबर्स ही होंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट होगा यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में। इसी तरह हम और क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स सेट है बट नेचुरल नंबर ऐसे जो 6 से छोटे हैं, नेचुरल नंबर हमें पता है एक्स से स्टार्ट होंगे लेस देन 6, अगर 6 से स्मॉल है तो आएगा 1 2 3 4 और 5। सेट हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट में लिखाएंगे, अगर आप इसमें नहीं लिखते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा, तो इसका स्पेशली ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है सी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनका सम 8 हो,
ऐसे का हमको सेट बताना है कि 8 किन किन का सम होगा, ऐसे नंबर्स हम यहाँ चूज़ करेंगे। तो जैसे हमारे हो सकते हैं 1 से हमें स्टार्ट करते हैं। 1 में हम क्या ऐड करें कि वो 8 हो जाए, 7। फिर 2 6 ऐड होता है। फिर 3 5 4 4 5 3, फिर 6 2 7 1। अब इसके बाद के सारे नंबर्स 8 से ग्रेटर होंगे। तो ये हमारे सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए। ये सब 2 डिजिट नंबर हैं और जिनका सम 8 है। यही हमको बोला है कि इसी को हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और जिनका सम 8 है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।